बंगाल के चुनाव में ऐतिहासिक जीत होगी टीएमसी की, आदरणीय दीदी जी की। और इसलिए होगी वो लगातार उन्होंने काम किया बंगाल की जनता के लिए। और आदरणीय ममता दीदी, मैं समझता हूँ बंगाल के स्वाभिमान की प्रतीक हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग हथकंडे बहुत अपना रहे हैं, डीजीपी हटाए, होम सेक्रेटरी हटाए और जाने क्या क्या भी होगा चुनाव तक। लेकिन कुछ भी हो, और इससे भी ज़्यादा पहले हुआ था, लेकिन इन चीज़ों का असर पड़ने वाला नहीं है। पिछली बार से भी बड़े बहुमत के साथ ममता दीदी जीत के आएंगी। सर, जिस प्रकार से वर्ल्ड वाइड बात करें, चाहे ईरान और इजराइल में बात करें, भारत जो झेल रहा है, जिस प्रकार से आपदा चल रही है, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से गैस को लेकर तमाम जो परेशानियाँ भारत को झेलनी पड़ रही है? मेरे पत्रकार साथी, मैं तो कहूँगा ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी के या सत्ता में बैठे लोगों से पूछिए, जो इतनी परेशानी होने के बावजूद रात दिन बयानबाजी कर रहे हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है, डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, जबकि सच्चाई पूरा देश जानता है। मैं समझता हूँ भारत सरकार को इस समय सच्चाई को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक तौर पर और जनता से सहयोग और समर्थन मांगना चाहिए, बजाय जनता को गुमराह करने के। और ये देश का जनमानस वो जनमानस है कि जब कभी चुनौती आई तो सबने मिलकर और डट के मुकाबला किया है। लेकिन बीजेपी के लोगों की जैसी आदत बनी हुई है केवल और केवल झूठ बोलने की, इस मुद्दे पर भी रात दिन झूठ बोल रहे हैं कि गैस की कोई किल्लत नहीं। बीजेपी के सब नेताओं के बयान उठा लो आप। और मैंने तो कहा पिछली बार भी मैं आया था कि जनता को जिसको गैस की दिक्कत हो, जो बीजेपी के नेता ज़्यादा बयान दे रहे हो कि दिक्कत नहीं है, किल्लत नहीं है, उन्हीं के घरों पे जाके गैस मांगे। सर, यूपी की बात करें, सर जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्वागत 28 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी ने, क्या कहना चाहेंगे? सर, आजमगढ़ को देख रहे थे। नहीं, हालांकि आजमगढ़ का कोई फ़ायदा नहीं है, एयरपोर्ट बन रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सर, जिस प्रकार से यूपी सरकार में जीरो टॉलरेंस की बात होती है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र हो, चाहे योगी जी का क्षेत्र हो, आपने दिन दहाड़े देखे होंगे। ये केवल इनकी झूठ बातें हैं, केवल इनका प्रोपगंडा है। आप सोचिए, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग, बताओ गोरखपुर की क्या हाल है, बनारस का आपने जिक्र किया, बदायूं में दिन दहाड़े दफ्तर में बैठ के मीटिंग करते हुए एचपीसीएल के 2 क्लास 1 अधिकारियों की दिन दहाड़े हत्या होती है। यही इनका जीरो टॉलरेंस है। चूँकि हत्या करने वाले अगर योगी जी के कृपा पात्र हैं या उनके जाति विशेष के लोग हैं तो फिर वो कुछ भी करें, उनको लाइसेंस दे रखा उन्होंने। यही बदायूं में हुआ, यही गोरखपुर के परिवार के लोगों की चीख सुन तो यही सुनने को मिला। संसद में जिस तरीके से ईरान युद्ध को लेकर ईरान की बातें चल रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश की गलत विदेश नीति ने हमारे पुराने दोस्तों को हमसे दूर किया है। और आज जब ऑयल का और पेट्रोलियम की क्राइसिस है तो वही आपके पुराने दोस्त आपके काम आ रहे हैं। जो नए नवेले दोस्त हैं, ये कहीं आपको काम नहीं आ रहे हैं देश के। तो मैं समझता हूँ हमारे देश की जो पुरानी विदेश नीति चली आ रही है, जो हमारे पुराने दोस्त हैं, जो यहाँ से लेके संयुक्त राष्ट्र संघ तक आपका साथ दिए हों, ऐसे दोस्तों से दोस्ती कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। और अगर दोस्ती कमज़ोर नहीं होगी तो मैं समझता हूँ हमारे देश के साथ ये तमाम जो पुराने देश हैं, चाहे वो रसिया हो, ईरान हो, और भी बहुत सारे देश हैं, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। 27 को लेकर सर आजमगढ़ में क्या तैयारी चल रही है? और आजमगढ़ की तैयारी आप हमसे बेहतर जानते हैं, और आजमगढ़ की जनता तो लगातार साथ दिया है, फिर देगी, मुझे पूरा यकीन है। और आजमगढ़ ही नहीं, जैसा आजमगढ़ का परिणाम आपने देखा भी पिछले कई चुनावों से, ऐसा ही परिणाम पूरे उत्तर प्रदेश का होने वाला है।